बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और ये परसेप्शन है कि कहीं अब इमरान खान यानी कि जनरल फैज़ हमीद बरास्ता इमरान खान और अब इमरान खान को ना छोड़ने का फैसला हुआ है। इबरतनाक सजा देने के इस वक्त प्लान्स किए जा रहे हैं, लेकिन उस सब के अंदर कुछ ऐसे की प्लेयर्स मौजूद हैं जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आधी रात को फौजी नुमाइंदे की एक खुफिया मुलाकात हुई है जिसका भांडा फूटा है। अब ये जो जनाब फौजी नुमाइंदे हैं, ये खुफिया मुलाकातें किसके साथ कर रहे थे? उस मुलाकात में इमरान खान की तहरीक के बारे में क्या बात हुई, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बारे से क्या बात हुई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैसला भी हुआ है कि शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ साहब को ऑर्डर दे दिए गए, जनाब अपना सामान पैक करो, घर जाओ, तो हुण जनाब लितर पोला शुरू होने वाला है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर इस वक्त मार्शल के खतरात बढ़ चुके हैं। ये मामला क्या है कि अचानक से जनाब पूरे मुल्क में भूचाल लाया हुआ है कि मार्शल लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, अंदर खाते चल क्या रहा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और फिर इमरान खान साहब ने आज नैले पर दैला मारा है। ये बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है, एक बहुत बड़ी चाल चली है। उस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नतकाम एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि जहां पर उसको उसके घर वाले नहीं मिल सकते थे, उसको कोई टच नहीं कर सकता था। नेल्सन मंडेला जो है उसको अकेला कर दिया गया था, तनहा कर दिया गया था। उसके जेलर ने उसको कहा कि मैं वाहिद बंदा हूं जो ये दुआ करता हूं कि नेल्सन मंडेला तुझे जो है वो सजाएं बहुत हो जाए। अब नेल्सन मंडेला उसने पूछा कि जनाब क्यों? उसने कहा कि ये सजा बहुत दर्दनाक है जो तुझे दी जा रही है, तुझे अकेला किया जा रहा है, तुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जनाब 20 साल के बाद जब वो नेल्सन मंडेला बाहर निकलता है, दुनिया की किताबें उसके ऊपर लिखी हुई हैं नेल्सन मंडेला के ऊपर, जब वो 20 साल के बाद मैदान में उतरता है, वो ऐसा फ्रेश होकर अपनी जंग के अंदर उतरा। वो बाहर जाता है, उसके नेवल चीफ, आर्मी चीफ जनाब उसके निज़ाम के करता धरता, उसके ताकतवर, वो उनके सामने जाकर बैठते हैं। वो कहते हैं जेंटलमैन लिसन नाउ आई विल टॉक टू यू। यानी कि उसने 20 साल सिर्फ ये तैयारी की कि मैंने बाहर निकल कर बोलना क्या। अब अंदाजा करें इमरान खान साहब का। इमरान खान जो है वो तनाव हो गए, उसको आपने जेल में डाल दिया। हर शख्स की ज़ुबान में एक ही बात है कि खान का इन्होंने इलाज करना है। अब फैसले भी ये हो रहे हैं अंदर खाते की जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हो गई है, तो लिहाजा जनरल फैज़ बरास्ता इमरान खान, अरशद शरीफ कत्ल केस में खान साहब के ऊपर तहकीकात होना कि 302 की दफ़ा यहाँ पर लग जाए। दूसरा ये कि इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार देकर उनको फौजी अदालतों के अंदर घसीटना। अब उनका ट्रायल, कभी इम्कान है कि फौजी ट्रायल उनका शुरू हो जाए, उनको फौरी तहवील में ले लिया जाए और उनका भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। जनरल फैज़ भी का कोर्ट मार्शल भी हो रहा है। अब इमरान खान साहब कैसे बाहर आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब एक सूरत में बाहर आ सकते हैं कि कौम बाहर निकले। अब कौम बाहर ही निकल रही। इमरान खान साहब जो उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए। अब अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब को जितना हम जानते हैं कि इमरान खान अपनी जो हिस्ट्री है उसको गलत नहीं लिखेगा। अब यकीन करें, हम कसम उठाने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ ये इस बात के ऊपर डील नहीं करेगा कि वो अपनी हिस्ट्री ख़राब कर दे, वो मर जाएगा, वो अपनी तारीख को गलत नहीं लिखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जब वो जाए, जब इस दुनिया से जाए तो उसके ऊपर लोग किताबें लिखें कि नेल्सन मंडेला के बाद एक लीडर पैदा हुआ था, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी था। उसने इस पूरे निज़ाम को डंडा दे दिया था, उसने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया था। वो लड़ा, वो डटा, वो खड़ा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो 20 साल के बाद जब वो भी जेल से बाहर निकल रहे होंगे, या 4-5 साल के बाद वो जेल से बाहर निकल रहे होंगे, वो तैयारी करके बैठा उसने करना क्या। उसको पता है जनाब मैं क्या करूँगा। वो लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ गए, तो उसकी लड़ाई की हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन जनाब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर है 9 मई मुकदमात के हवाले से कि इमरान खान के खिलाफ शहादतों का फ्रांसिक करवाने की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। और फादिल जज ने कहा कि मैं इन दरख्वास्तों पर समाअत कर सकता हूँ, ना फैसला दे सकता हूँ। आपको मशवरा है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ या आप एडमिन जज की तफसीलात ख़त्म होने का इंतजार करें। मैं D2 जज हूँ, इन दरख्वास्तों को नहीं सुन सकता। यानी कि अब इमरान खान के खिलाफ जो शहादतें हुई हैं उसके ऊपर फ्रांसिक होगा। तो जज साहब ने कहा कि जनाब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं भी ड्यूटी जज हूँ। जज साहब आ जाएँ तो उनके ऊपर काम करें, आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चले जाएँ। अब 9 मई जो है
उसके ऊपर रियासत क्या फैसला कर चुकी है। रियासत ये फैसला कर चुकी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो है वो तहकीकात मुकम्मल हैं। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कह लें, आप जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया उनके हवाले से बात कर लें कि जनरल फैज़ हमीद के ताने बाने 9 मई से जुड़ रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी बहुत कम है, आपने वहाँ से जाना है, आपने ये रूट लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुसलसल रास्ते के अंदर थे, पीटीआई वाले उस वक्त ट्रैप हो गए, जनरल फैज़ हमीद साढ़े नाल है, अब वो बेफैज़ हो गए। मामला ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है उस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे और ये साबित है। अब कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को इसमें घसीटा जाए। खान साहब जो है आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने आज किस तरह से नैले पर दैला मारा है। जनाब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के वजह से जाहिर है उनसे फिर सवाल तो होना था कि आप जो हैं वो फैज़ हमीद को आपके बड़ा करीब समझा जाता था कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया है कि जनाब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, वो जो मर्जी करे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी 9 मई से जोड़ी जा रही है कि इमरान खान साहब को इसके अंदर घसीटा जाएगा। अब खान साहब ने उसके ऊपर नैले पर दरा जो मारा है वो बड़ा आम है। खान साहब ने कहा कि हमारा जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जनरल फैज़ से उनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। ये खान साहब बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने डील की थी नवाज शरीफ से, फिर जाकर फैज़ हमीद को तब्दील कर दिया था और फिर अडयाला जेल में उन्होंने जनाब वकला से मुलाकात की, जिसके बाद वकील इमरान खान के वकील जो हैं इंतजार पहुंचा था, उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कहा कि अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है और उनका 9 मई में कोई किरदार है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1.5 साल हो चुका है जनाब, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बात यह है कि खान साहब ने तो नैले पर दला मार दिया कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, फिर बनाएं जुडिशल कमीशन, जनरल फैज़ को भी घसीटें, खान को भी घसीटें, बताएं कि जनाब आपने 9 मई किया है, इनको दें फांसियाँ क्योंकि इन्होंने कौम से गद्दारी की है, बगावत की। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है तो फिर किसको सजा होगी? दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो खान साहब ने कहा कि नौजवानों की उम्मीद खत्म हो रही है, बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में है, अरबाब इख्तियार होश के नाखून लें, कादी फायद साहब को आप पीछे हटना चाहिए, हमारी 3 नशिस्तें कल छीनी गई हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज रात पुरअमन तरीके से निकलने की कॉल दी है और कहा है कि अवाम आज़ादी की खातिर आज घरों से निकले, ये वक्त है मुल्क की खातिर निकलने का। इमरान खान साहब ने जनाब मुल्क को जो है वो सड़कों पर निकलने का कह दिया है। अब खान साहब कह रहे हैं जनाब मैं तहरीक शुरू करने जा रहा हूँ, स्ट्रीट पॉट जो है वो उनको हमने सड़कों के ऊपर निकालना है और चीफ जस्टिस को अगर एक्सटेंशन दी गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तो ये खान साहब जो है वो ऐलान कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि वो जो मर्जी कर लें, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी करके आप मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब अंडर प्रेशर हो जाएंगे। तो इमरान खान ये मैसेज ये दे रहे हैं उल्टा कि अगर तुम मुझे समझते हो कि मैं अंडर प्रेशर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे असाब पर तारी हो चुका हूं, मैं तुम्हारे दिमागों से खेलूंगा। अब खान साहब जो है वो ऐलान जंग कर बैठे हैं, वो भी नेल्सन मंडेला की तरह जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो जनाब एक चीज़ तो ये है, अब मार्शल के खतरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरह से देखें, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस कासिम फातिहा साहब ने 3 नशिस्तें पीटीआई से छीन ली हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीन कर जनाब हुकूमत को 2 तिहाई दिलवाई जाए और एक्सटेंशन ली जाए। कल भी 3 नशिस्तें छीनी गई। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस के साथ बाकी जजेस नहीं खड़े, बाकी जजेस समझते हैं कि जनाब हमने काजी को एक्सटेंशन नहीं लेने देने। अब काजी की एक्सटेंशन के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए। मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर यह है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अदलिया और हुकूमत की लड़ाई में बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट आने जा रहा है। अदलिया और हुकूमत में बराह रास्त लड़ाई होने जा रही है। एक जानिब हुकूमत अदलिया का फैसला मानने को तैयार नहीं है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट को नजर आया, अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुकूमत के साथ एक पेज के ऊपर है, अगर इस्टेब्लिशमेंट को नजर आता है ये गेम उनके हाथ से निकल गई है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, काजी को सेशन नहीं मिल रही, पीटीआई मजबूत हो रही है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनाब मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा जिसको 2 साल के लिए चलाया जाएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर बातें होना शुरू हो गई हैं। शेख रशीद साहब ने कल दावा किया कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा और फिर ये 31 अगस्त के बाद सूरत तब्दील होगी और 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है। तो लेट्स सी, लेकिन इसकी डिस्कशंस हो रही हैं बड़े घर के अंदर कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाकर पाकिस्तान की मशत को मजबूत किया जाए। अब देखते ही मामला जो है वो किस जानिब जाता है। लेकिन जनाब आती रात को फौजी नुमाइंदे की एक खुफिया मुलाकात होती है जिसमें कुछ आम तरीन फैसले हुए हैं। किसके साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या हुआ और फिर उसमें शहबाज शरीफ को कैसे घर भेजने का फैसला हुआ है, ये बड़ी आम तफसीलात हैं। फिर आप देखें, कोई भी इदारा हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी चीज़ को आप ले लें
कि आप एक छोटे से ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी धड़ेबाजी होती है, एक ग्रुप दूसरे के मुखालिफ ज़रूर होता है, कि एक इंसानी नेचर आप कह लें और ये आप इस तरह से कह लें कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें तो कहना गलत नहीं होगा। अब मामला ये है कि हर इदारे के अंदर इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक बने होते हैं, हर इदारे में ग्रुपिंग होती है, एक एंटी होगा, एक प्रो होगा। इदारे के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इमरान खान को गालियाँ देते हैं, इदारे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इमरान खान को पसंद करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, उसकी नज़रिया को पसंद करते हैं, उसकी लड़ाई की कदर करते हैं। हर बंदे का एक अपना नज़रिया होता है। अब मामला ये बना कि एक इदारे के अंदर वो लोग जो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनका एक नुमाइंदा मोहम्मद इद्रानी, ये साबिक वज़ीर रह चुके हैं, मुशर्रफ दौर के वज़ीर हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी साथी हैं और वो साथी हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं। मोहम्मद इद्रानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इन्होंने जनाब खुफिया तौर पर रात को आधी रात को कुछ आम लोगों को बुलाया। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जनाब उसके अलावा शिबली फराज और अली मोहम्मद खान, लियाकत बलोच जमात इस्लामी से थे और मौलाना फजल रहमान साहब बजाते खुद उस मीटिंग के अंदर गए। जी फेस से जनाब उन्होंने चीज़ों को देखा। अब वो मीटिंग होती है जिसमें महमूद खान चकजई साहब भी शामिल थे। रात का मीटिंग अली मोहम्मद इद्रानी साहब के घर के अंदर होती है। अब जब मीटिंग होती है उसमें बताया गया, उनको बताया गया कि जनाब ये आप हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, आप ग्रैंड अलाइंस बनाएं, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। अगर आपने हुकूमत को मजबूत होने दे दिया, आपने अपोजिशन ना की तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये लोग आपको रगड़ के रख देंगे, क्योंकि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट करेगी। अब खबर ये है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलाइंस बनाने की कोशिशें हो रही हैं और नए इंतखाबात का दावा किया जाएगा। और अगर ये मजबूत तरीके से अपोजिशन होती रही तो फिर मुमकिन है कि ये हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ को कैसे घर भेजना है, इसकी काउंटर स्ट्रेटजीज तैयार हो रही हैं। इमरान खान को बचाने के लिए पुल जो की प्लेयर्स हैं वो पुल का किरदार अदा भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बचाया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई विंडो ओपन की जाए कि जिसके ज़रिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो आज खान साहब ने कहा कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं है और ना किसी ने कोई रब्ता किया है, तो देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। हालांकि खान साहब जो है ऑफर कर चुके हैं कि आएँ बैठ कर मुज़ाकरात करें, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।